हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर। तो जैसा कि हमने कल आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे, भाषा पढ़ाए थे सर, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे सर? हम लोग वर्ण विचार। याद रखिएगा सर, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद। सबसे पहला क्या है सर? सवर्ण। दूसरा व्यंजन। तो कहता है सर, हर शब्द का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, यही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है सर। ये टुकड़े करना संभव नहीं, लिखित ध्वनियां वर्ण बन जाता है। कहता है सर, आप जो शब्द का बोलते समय इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो हर्फ आता है, शब्द आता है, वो वर्ण होता है सर। तो वर्ण जो भी बोलिएगा सर, तो उसका ध्वनि निकलेगा ना सर, उसका आवाज निकलेगा ना। तो कहता है जो वर्ण के बोलते समय जो आवाज निकलता है सर, उसको हम ध्वनि कहते हैं। कहता है ध्वनि का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अभी आप कोई सा भी स्वर बोलिएगा या वर्ण बोलिए, जैसे कि हम बोल दिए अकर आ, तो अकर आ का जो आवाज निकला मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसको हम बांट सकते हैं? क्या उसको हम टुकड़ा कर सकते हैं? ध्वनि का कोई टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही चीज क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण। तो कहते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहले सर स्वर। सबसे पहला क्या है? स्वर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में, उसके बाद हम लोग व्यंजन को जानेंगे। तो आइए हम पढ़ाते हैं सबसे पहले स्वर को। क्या पढ़ेंगे? स्वर। कहता है सर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं सर। ऐसे कुल 11 स्वर है। इन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट से बाहर आता है। कहता है सर, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, यानी जिसको बोलते समय सर किसी दूसरा वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी दूसरा वर्ण का जरूरत नहीं पड़े सर, उसको क्या कहेंगे सर? स्वर। कहता है ऐसे टोटल कितने स्वर है सर? टोटल 11 स्वर है। टोटल कितने स्वर है? 11 स्वर है मेरे, 11 स्वर है। जिसको बोलते समय सर दूसरा वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ता है सर, ऐसे टोटल 11 स्वर है। जैसे कि आ, अकरा, ई, इकरी, उ, उकरु, री, ए, एकरे, ओ, उकरो। तो ये सब जो शब्द बोलिएगा ना, जब ये सब स्वर को आप बोलिएगा ना, तो ये सब बिना हवा का बाहर निकलेगा, बिना हवा का बाहर निकलेगा। अगर हम झूठ बोल रहे सर, तो आप घर में प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जैसे कि बोलिए आ, अकरा, ई, इकरी, उ, उकरु, ये सब कैसे स्वर है सर? जो हवा के बिना मुंह से निकलता है, जो हवा के बिना मुंह से निकलता है सर। तो जो हवा के बिना मुंह से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे टोटल कितने स्वर है? 11 स्वर। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है आ, अकरा, ई, अकरी, उ, उकरु, री, ए, एकरे, ओ, उकरो। ये सब स्वर का जब आप इस्तेमाल कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, तो ये सब बिन हवा का निकलेगा। कैसे निकलेगा सर? बिन हवा का। तो टोटल ये कितने स्वर है? 11। टोटल स्वर 11 है सर। अब इसको तो आप जान गए सर, ठीक है सर। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्वर के भेद। हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में? स्वर के भेद। स्वर के भेद नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे सर? स्वर। तो हम लोग पढ़ेंगे सर अब स्वर के भेद। क्या पढ़ेंगे सर? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं हर्ष स्वर के बारे में पढ़ने वाले। कौन सा स्वर? हर्ष स्वर के बारे में पढ़ने वाले। तो कहता है हर्ष स्वर जिसका उच्चारण करते समय, मतलब जिसको बोलते समय सर सिर्फ एक मात्रा का समय लगे। कितना मात्रा का सर? सिर्फ एक मात्रा का, उसी को क्या कहेंगे सर? हर्ष स्वर। कहते हैं ये स्वर सिर्फ 4 है। कितना है? 4 ऐसे स्वर है जिसका उच्चारण करते समय, बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय है? एक मात्रा का। जैसे कि आप ये सब शब्द देख सकते हैं सर, ये सब स्वर देख सकते हैं, आ, ई, उ, री। तो ये जो 4 स्वर अभी हम बोले हैं, इसको बोलते समय लगा? ज्यादा नहीं लगा सर। तो इसमें कितना समय लग रहा? एक मात्रा का समय लग रहा। इसी को हम लोग कौन सा स्वर कहेंगे? हर्ष स्वर। यानी जिस स्वर को बोलते समय सिर्फ एक मात्रा का समय लगे, उसको हम कौन सा स्वर कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। तो इससे पहले आप लोग कौन सा स्वर पढ़े सर? हर्ष स्वर। अब हम लोग पढ़ने वाले सर दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उसे कहेंगे सर जिस स्वर को बोलने में दुगना समय लगे। कितना समय सर? दुगना समय लगे, उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे सर। जैसे कि ऐसे शब्दों की संख्या कितना है? ऐसे शब्दों की संख्या सर 7 है। कितना है? 7 है। 7 ऐसे स्वर है जिसको आप बोलिएगा सर तो दुगना समय लगेगा। जैसे कि अकर आ, इकर ई, उकर उ, ए, एकरे,
ओ, ओकर, औ। तो ये सब जो स्वर को आप बोल रहे सर, तो इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। कितना मात्रा का समय लग रहा है सर? 2 मात्रा का समय लग रहा है। इसी को हम लोग क्या, कौन सा स्वर कहेंगे? दीर्घ स्वर। यानी दीर्घ, दीर्घ वह स्वर है सर जिसको बोलते समय जिसका जिस स्वर का सर उच्चारण करते समय दुगना समय लगे। कितना? दुगना समय लगे, उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। ऐसे शब्दों की संख्या कितनी है सर? ऐसे स्वरों की संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट में सर देखिएगा हम लोग का तीसरा स्टेप, हम लोग जानेंगे सर अब प्लुत स्वर के बारे में। इससे पहले आपने हर्ष स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर पढ़ा, लेकिन तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्लुत स्वर के बारे में। किसके बारे में? प्लुत स्वर के बारे में। तो ये स्वर की संख्या सिर्फ 1 है। कितना है सर? 1 है। तो प्लुत स्वर वह स्वर है जिसका उच्चारण करते समय सर 3 मात्रा का समय लगे। कितना मात्रा का सर? 3 मात्रा का समय लगे, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। इसकी संख्या सिर्फ 1 है। कितनी है? 1 है सर। जैसे कि आप लोग कभी बोलते होंगे सर कि बाबू सुनो, तो जो सुनो बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना आप बोलते बाबू सुनो, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि अगर आप उच्चारण कीजिएगा सर तो इसमें 3 मात्रा का समय लगेगा। सुनो, इधर आओ, ये सब जो बोल रहे हैं सर, ये सब 3 मात्रा का समय लग रहा है। कितना मात्रा का समय लग रहा है? 3 मात्रा का समय लग रहा है। तो जिस स्वर का उच्चारण करते वक्त 3 मात्रा का समय लगे, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। कौन सा स्वर कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्लुत स्वर कहेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखिएगा।